इसे उल्टा कर देना। ये देखिए, ये FPV कैटेगरी का ड्रोन है, तो ये इतना जल्दी बंद नहीं होगा। वेलकम बैक टू दी पार्ट 4 ऑफ ड्रोन फ्लाइंग ट्यूटोरियल वीडियो। बहुत सारे भाइयों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई ड्रोन के सेफ्टी फीचर्स के ऊपर कुछ वीडियोस बनाओ। कुछ भाइयों का हमारे पास कॉल आ रहा था कि हमारा जो ड्रोन है वो रात में भागने लगता है। सो चलिए आज हम लेके आए हैं 5 सेफ्टी टिप्स अपने ड्रोन के लिए। सो लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक भाई का कमेंट आ रहा था कि उनका जो ड्रोन है वो 300-400 मीटर ऑटोमेटिकली भाग जाता था। ड्रोन भागने का पीछे का लॉजिक को समझते हैं। सपोज आपने ड्रोन को फ्लाई किया है और आपका ड्रोन और आरसी के बीच में जो सिग्नल है वो लॉस्ट हो जाता है या फिर इमेज ट्रांसमिशन में दिक्कत आना चालू हो जाता है। इस सिचुएशन में ड्रोन रिटर्न टू होम होने लगता है और आपका अगर होम पॉइंट ही अपडेट नहीं रहेगा कि ड्रोन को रिटर्न टू होम कहाँ होना है तो ड्रोन आपका भागेगा ही। सो आपको कभी भी अपने ड्रोन को बिना होम पॉइंट अपडेट हुए ड्रोन को टेक ऑफ नहीं करना है। जैसे ही आप इस तरीके से ड्रोन को ऑन कीजिएगा आपको होम पॉइंट अपडेट ऐसा करके आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जब तक ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है कि आपका होम पॉइंट अपडेट हो चुका है तब तक आपको ड्रोन को टेक ऑफ नहीं करना है। आप टेक ऑफ उस सिचुएशन में कर सकते हैं जब आपको लगता है कि आप 100-150 मीटर के रेंज में ही फ्लाई करने वाले हैं और ड्रोन आपको दिख रहा हो। सो अभी चलते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट्स की तरफ। दूसरा हमें कौन सा पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। मैं ड्रोन को टेक ऑफ करता हूँ एंड आपके साथ एक एग्जांपल शो करता हूँ। मैंने ड्रोन को टेक ऑफ किया है एंड मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया हूँ और अभी मैं ड्रोन को यहाँ से लेके जा रहा हूँ दूर। ऑलराइट, और अभी दूर ले जाने के बाद मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास इस तरीके का RC N3 वाला अगर ड्रोन है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो ड्रोन है उसे कभी भी जिग जैग वे में फ्लाई नहीं करना है या फिर कर्व वे में फ्लाई नहीं करना है। लाइक देखिए, मैं इतना जो ड्रोन को लेके गया हूँ और यहाँ पे ले जाने के बाद अगर मैं ड्रोन को नीचे तरफ फ्लाई करूंगा, लाइक देखिए मैं अगर यहाँ पे अगर नीचे तरफ उतारूंगा, ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे नीचे तरफ उतार रहा हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे नीचे तरफ ड्रोन को उतार रहा हूँ। इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा जो सिग्नल है वो इंटरफेस आना चालू हो जाएगा। ये देखिए आपने देखा भाई ड्रोन गिर ना जाए। हाँ नीचे पानी था। ये देखिए ड्रोन इमेज ट्रांसमिशन सिग्नल वीक होना चालू हो जाएगा और अगर आपका ड्रोन और RC डिस्कनेक्ट हो गया, आपका ड्रोन किसी वैसे जगह से पार हो रहा हो लाइक किसी पेड़ के नीचे से या फिर किसी घर के नीचे से या फिर किसी ब्रिज के नीचे से, आपका ड्रोन ऑटो RTH लेता है तो ड्रोन सीधा आपका पेड़ पे टकराएगा या फिर उस ब्रिज के ऊपर टकराएगा। तो कभी भी ड्रोन को इस तरीके से कर्व वे में फ्लाई नहीं करना है जब तक आप एक FPV गॉगल से फ्लाई नहीं करते हैं। तीसरा सेफ्टी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि कभी भी ड्रोन को हेवी विंड में, जहां बहुत ही ज्यादा तेज हवा बह रहा है, वहां पे ऑटोमेटिक लैंड करने से बचे। ये मैं आपको एक फुटेज दिखाता हूं जिसमें मैं एक बोट पे गया हुआ था और वहां पे मैं इसे लैंडिंग करवा रहा था बट ये लैंडिंग नहीं हो रहा था और मेरा लगभग 5 से 6 मिनट मुझे इसमें लैंडिंग करने में ही चले गए थे। और शुक्र है कि उस समय मेरा बैटरी का जो फ्लाई टाइम था वो अच्छा खासा था तो मेरा ड्रोन बच गया। अगर फ्लाई टाइम कम रहता या फिर बैटरी मेरा पूरा का पूरा ड्रेन हुआ रहता तो मैं लैंडिंग नहीं करवा पाता और मेरा जो ड्रोन है वो पानी में गिरने का 100% चांस था। एंड वन मोर थिंग, अगर आप इस तरीके के हेवी विंड में, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हेवी विंड है उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो ड्रोन है वो ऑटोमेटिक लैंड नहीं लेगा। उस सिचुएशन में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, ड्रोन को नीचे से इसे पकड़ करके इसे उल्टा कर देना। ये देखिए, ये FPV कैटेगरी का ड्रोन है तो ये इतना जल्दी बंद नहीं होगा। ये देखिए, ये इतना जल्दी बंद नहीं होगा बट जो नॉर्मल ड्रोन्स जो आते हैं वो बहुत ही जल्दी बंद हो जाते हैं। तो सिंपली इसे ऐसा पकड़ करके उल्टा कर दे, आपका ड्रोन बंद हो जाएगा। चौथा चीज आपको क्या नहीं करना है, अगर आप किसी ट्रिप पे होते हो तो जाहिर सी बात है पावर बैंक कैरी करते हैं। तो ड्रोन को जैसे ही आपने एक लंबा फ्लाई किया लाइक 10-12 मिनट का, फिर ड्रोन नीचे उतारने के बाद कभी भी उसका बैटरी को चार्ज नहीं करना। ये देखिए कितना हीट है, 99% चांस है कि आपका बैटरी अगर गर्म रहेगा तो बैटरी तो चार्ज होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। बट फिर भी अगर आपका बैटरी चार्ज भी हो रहा है तो बैटरी को कूल होने दे, ठंडा होने दे बैटरी को, फिर बैटरी को चार्ज में लगाएं। इससे आपका बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। अभी 5th पॉइंट पे आते हैं कि क्या हमें नहीं करना है। हमारे पास 3 मोड्स रहते हैं ड्रोन को फ्लाई करने के लिए, सिनेमैटिक, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। नाइट में कभी भी नॉर्मल या सिनेमैटिक मोड में मैं ड्रोन को फ्लाई करने का सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि सिनेमैटिक और नॉर्मल मोड में क्या रहता है कि वो
उसमें वो ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करके उससे अवॉइड होने का ट्राई करता है। जैसे अभी के बहुत सारे ड्रोन्स में ऑब्स्टेकल सेंसर दिए हुए हैं, तो वो उससे बचने का ट्राई करता है। और नाइट में अंधेरा भी उसे ऑब्स्टेकल लगता है और वो बहुत ही ज्यादा फास्ट रिएक्ट करता है। और इस सिचुएशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा स्पोर्ट्स मोड में फ्लाई करें, जिस तरीके से मैं फ्लाई करता हूँ। मैं हमेशा स्पोर्ट्स मोड में ही नाइट में फ्लाई करता हूँ, जिससे कभी भी मेरा ड्रोन नाइट में अभी तक क्रैश नहीं हुआ है। सो एक भाई का कमेंट आया था कि नाइट में उन्होंने ड्रोन को टेक ऑफ किया था और ड्रोन थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर ड्रोन ऑटोमेटिकली नीचे गिर गया। उसके पीछे का मेन कारण यही है कि उन्होंने नॉर्मल या सिनेमैटिक मोड में ड्रोन को फ्लाई किया होगा। उस सिचुएशन में ड्रोन जैसे ही भागने लगता है, आप जाहिर सी बात है तुरंत जॉयस्टिक के साथ कुछ रिएक्ट करोगे और उस सिचुएशन में ड्रोन का जो प्रोपेलर है वो बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है कि आप जैसे ही भी बनाएंगे तो इमरजेंसी सिस्टम में ड्रोन के जो प्रोपेलर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे 5 सेफ्टी टिप्स जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। अगर मुझे और कोई सेफ्टी टिप्स लगेगा तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर आप ड्रोन के किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। सो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी से और एक नए वीडियो में।